जी नमस्कार, मैं राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक कक्षा समिति उत्तर प्रदेश। साथियों, आज काउंटर और रिजॉइंडर को दाखिल करने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है और कल सीनियर सर के वहाँ जाएगा। रिव्यू होने के बाद AOR मैडम के ID से कल शाम तक या परसों ये दाखिल हो जाएगा काउंटर और रिजॉइंडर। और एक साथियों, एक चीज़ और अवगत कराना था कि मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप समूहों में ये तमाम तरह की बात आ रही है कि डेट ले लिया गया। मैं कल भी वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि अंत में सुनवाई हुई थी और वो डेट ही मिलती। दूसरा एक आ रहा था कि जब उनका एक जो अन्य समूह से जो दाखिल है कि उनका जब काउंटर रिजॉइंडर हो गया था तो उसी पे फाइनल बहस होना चाहिए था। भाई, हम कह रहे हैं कि जब आपको फाइनल बहस कराना था तो आप करा लिए होते, अपने सीनियर को लेकर आए होते, फाइनल बहस कराए होते। ये आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, हम लोग नहीं चाहते हैं कि आरोप प्रत्यारोप पे बात हो, लेकिन मजबूरन जो व्हाट्सएप समूहों में ये लिखा पढ़ी का जो खेल चल रहा है, जो ये बताया जा रहा है, जो इस लड़ाई को इस मुकाम पे ला दिया गया है कि आरोप प्रत्यारोप का, तो अपना पक्ष रखना जरूरी है। मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप पे मेरे ऊपर ये कहा जा रहा था कि आप समय ले लिए, समय लेना इसलिए ज़रूरी था कि काउंटर और रिजॉइंडर दाखिल करना बहुत ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था उसके लिए मैं बता दूंगा। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये दाखिल हो गया होता तो कल फाइनल बहस हो जाती, तो उनको अपने सीनियर के साथ आना चाहिए था। उनका तो काउंटर और रिजॉइंडर सब कुछ पहले से जमा है, तो उसमें फाइनल बहस करा लेते। और काउंटर रिजॉइंडर में लेट भी इन्हीं की वजह से हुआ है। लेट कैसे इनकी वजह से हुआ है? पहले तो शुरुआत में जब हुआ तो उसके बाद से सहयोग के लिए हम लोग आपस में पदाधिकारी इकट्ठा करना शुरू किए, नहीं कोई इकट्ठा हो पाया। जब बाद में ये हुआ कि जब सुनवाई का डेट आ गया तो थोड़ा सा उसमें तेज़ी लाने का प्रयास किया गया, तो इनको कुछ जो अन्वेषक साथी अन्य जनपदों के जो इनको सहयोग किए हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि विक्रम सिंह के पास हम लोगों ने सहयोग किया हुआ है, उनसे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वो भी अन्वेषकों का पैसा है, तो उस पैसे को लाके यहाँ यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे काउंटर रिजॉइंडर दाखिल हो जाएगा। बात भी हुई, मध्यस्थता भी एक दो लोगों ने किया, बात भी हुई, लेकिन सारा बात निरर्थक हो गया। बात में ये मुकर गए। विक्रम सिंह जी राम सिंह पे खेले, राम सिंह जी है दुनिया भर का बवाल बता के, और फिर अंतोगत इस चीज़ को नहीं कि उस पर कम से कम 15 दिन का हम लोग का नुकसान गया। नहीं तो 15 दिन पहले हम लोग शुरुआत करते। कुछ ही लोग, जैसे आज के दिन कुछ ही लोग सहयोग किए हैं, दाखिल कराया गया है, उस तरह 15 दिन पहले भी हम लोग प्रयास करके समय से पहले दाखिल करा देते। लेट भी इनके वजह से हुआ है। बाकी जब जहाँ तक ये कह रहे हैं कि काउंटर रिजॉइंडर हमारा दाखिल था, उसी पर बहस हो गया होता, तो इनका ये रिजॉइंडर है जो राज्य सरकार के काउंटर पे आया हुआ है, एक पेज से 20 पेज का इनका ये रिजॉइंडर है। और मैं बताते चलूं कि रिजॉइंडर ऐसा इन्होंने बनाया है और ये दाखिल किया है कि हम लोग सिंगल बेंच का जो डबल बेंच का आर्डर आया है ना कि साल भर के लिए भुगतान के लिए, वो भी पाना मुश्किल हो जाएगा। 1 नंबर से 20 नंबर पेज में ये बनाए हुए हैं, और मतलब इस तरह का कि न कोई आधार न कुछ, और केवल हवा में बाजी, और केवल एक कहानी, एक भावनात्मक लेख लिखने से न्यायालय में जीत नहीं मिलती है। न्यायपालिका में आपको मजबूत ठोस पेपर दिखाने होते हैं, नियम की बात करनी होती है, तब जाके मिलता है। उसके बाद से 21वें नंबर पेज से जो 660 अभी 2020 राकेश पटेल बना राज्य सरकार और अन्य में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना दाखिल किया हुआ है, जो अपना वो जवाब लगाया हुआ है, बाकी उन जवाबों को इन्होंने उसी में अटैच कर दिया है। यही टोटल इनका रिजॉइंडर है, जिनके लिए दबाव बना रहे थे कि मेरा जब दाखिल था रिजॉइंडर तो इसी पे बहस हो जाना चाहिए। उस पर बहस हो जाएगा तो अभी हम लोग सिंगल बेंच के आदेश को बचाने के चक्कर में है कि वही लागू हो। ये डबल बेंच का जो साल भर का आदेश आया है वो भी पाना मुश्किल हो जाएगा इनके रिजॉइंडर पर बहस करने पे। बाकी अन्य बातें जो विस्तृत बातें हैं न्यायपालिका की और उसमें जो टेक्निकल बातें हैं वो ब्रजेश त्रिपाठी जी बताएंगे। साथियों नमस्कार, मैं ब्रजेश त्रिपाठी जनपद अमेठी से। साथियों, आज कोर्ट में सुनवाई के उपरांत हम लोग सीनियर सर से मुलाकात किए, और जैसा कि कोर्ट ने परमिट किया है कि आप अपना काउंटर और रिजॉइंडर 1 सप्ताह के अंदर दाखिल कर अपने बहस के लिए फाइनल प्रिपेयर्ड होइए। इस संदर्भ में मैं अवगत कराता चलूँ, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम अपने सीनियर सर के पास, जैसा कि उन्होंने बुलाया था, उनके चैम्बर में गए। उनके तमाम जूनियर और सीनियर के साथ बैठ कर के एक बिंदुवार और पैरा वाइज जो हमने दाखिल किया है याचिका अनुराग एंड अदर्स के नाम से, और राज्य सरकार ने जो स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में अपील दाखिल किया है, दोनों बिंदुओं पर हम लोगों ने पैरा वाइज बातचीत किया, वकील सर से चर्चाएं भी किया।
मुख्य मुद्दे जो साथियों निकल करके आ रहे हैं उसमें यही आ रहे हैं कि राज्य सरकार 2017 और 18 में जो 17,000 पास किया है, राज्य सरकार का कहना है कि हमें पूरा अधिकार है, हम अपने आदेश के खिलाफ रिव्यू और रिड्यूस दोनों कर सकते हैं, यानी घटा सकते हैं और घटाने के बाद रिकवरी भी कर सकते हैं। पहला राज्य सरकार का मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा है कि केंद्र सरकार ने जो एक 3 अप्रैल 2018 की गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने ये तय कर दिया है कि सभी अन्वेषकों को, शिक्षकों को एक नियत मानदेय तय कर दिया गया, नियत वेतनमान तय कर दिया गया, उसका कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। इसी आधार पर 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोर्ट अपना पोजीशन कर रही है और हम दोनों लोग इसी को डिफीट करने के लिए सिंगल बेंच से करते चले आए हैं। हालांकि कोर्ट ने हमारी बात को सिंगल बेंच में भी स्वीकार किया। डबल बेंच में आने के बाद में भी कोर्ट ने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से किया, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इतना वकीलों का हमारे अन्वेषक तरफ से जो 1-2 लोग घुस गए उसमें, और उन्होंने ऐसा किया जिससे कि कोर्ट कन्विंस नहीं हो पाई और हमारा कंटिन्यू का मामला जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ 1 साल का ही हो गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से और भी स्टेट की तरफ से भी और हम लोग की तरफ से भी अपीलें आई। इन दोनों को मिला करके रिजॉइंडर की तैयारी हम लोग करने प्रारंभ किया और इस नतीजे पर हम लोग पहुँचे कि हम स्टेट गवर्नमेंट को ऑन रिकॉर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंटर के आधार पर इसको हम डॉक्यूमेंट के थ्रू काट करेंगे और निश्चित तौर पर सिंगल बेंच में जैसे हमने अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, कोर्ट मेंटेन हुई, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी आएगा। साथियों, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक एसोसिएशन की अपील जो आई है और जो लीडिंग पिटीशन बनी हुई है हमारी सुप्रीम कोर्ट में, व्हाट्सएप ग्रुपों पे ये बताया जा रहा है कि उसमें काउंटर दाखिल हुआ है। अच्छी बात है, उनकी अपील आई है तो काउंटर और उसका रिजॉइंडर दाखिल करना आवश्यक है, लेकिन उसमें जो तथ्य इन लोगों ने डाला है, मैं बुराई तो नहीं करूंगा और ना मैं बहुत क्रिटिसाइज भी करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि भाई आप अपनी केस को फिर से पढ़िए, आप अपने अधिवक्ता को फिर से ब्रीफ कीजिए और इन 2 मुद्दों को ज़रूर बताइए कि राज्य सरकार को अधिकार है सैलरी और पे फिक्सेशन करने का, आप पार्टी एक्ट का सहारा लीजिए, 23 उसका पावर है, सरकार को, केंद्र सरकार को पावर फिक्सेशन का नहीं है। लेकिन आपने अपने काउंटर, आपने रिजॉइंडर में इन दोनों बातों का कहीं जिक्र नहीं किया है, जिसके लिए आप ये कहते हैं कि हमारी जो रिजॉइंडर हमने तैयार किया है बहुत मेंटेनेबल है। बड़ा हास्यास्पद विषय है कि शायद आपने जो चीज़ बताया उस चीज़ को उन्होंने, सर ने मेंशन कर दिया, वकील साहब ने, लेकिन कम से कम आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप उसको पढ़ते और आप उसको मेन फोकस करते कि सर गाइडलाइन जो है वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी सैलरी का कोई रिलेशन नहीं है। आपने पूरे रिजॉइंडर में ये कहीं मेंशन नहीं कराया है कि 2018 की गाइडलाइन सबसे बड़ी जो बाधा है वो हमारे कंटिन्यू पेमेंट मिलने के लिए उसको हम ब्रीफ करें। दूसरी चीज़ जो स्टेट गवर्नमेंट का है, आपने सारा फोकस केंद्र पर किया है, जबकि मैं आपको बताता चलूं कि सैलरी आपको स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट द्वारा बनाए गए फंडिंग शेयर में अपना कंट्रीब्यूशन करती है। तो इसलिए साथियों, मैं अपनी तरीके तरफ से जो भी ड्राफ्टिंग किया हूँ हमने सीनियर सर को दिखाया है। सीनियर सर ने और उनके जो पैनल थे साथ में जूनियर के, उन लोगों ने ड्राफ्टिंग के बारे में पॉइंट आउट किया है। 96 पेज का हमने ड्राफ्टिंग तैयार करके दिया है विद आर्गूमेंट के साथ, विद डॉक्यूमेंट के साथ। उन्होंने कहा है कि इसमें जो लेंदी चीज़ें हैं हम उनको थोड़ा रिड्यूस करके और कम कर लेंगे, लेकिन आपका बनाया हुआ ड्राफ्ट बहुत अच्छा है, हम इसमें और कुछ ऐड कर देंगे और कुछ इसमें हम कटौती भी कर लेंगे और हम एक फ़ाइनल मेंटेन करके कल शाम तक हम रिव्यू कराएंगे इसको, और रिव्यू में पास होने के उपरांत हम मेल के द्वारा आपके AOR को दे देंगे और AOR आपको मेल के माध्यम से कोर्ट में सबमिट कर देंगे और आपकी सोमवार को कोर्ट में, मंगलवार को जो कोर्ट में सुनवाई है 25 तारीख को, हम ऑन रिकॉर्ड रहेंगे और उस दिन बहस करने के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। साथियों, हम पुनः एक बार ये चाहेंगे कि अपने वकील से हम फिर से 24 तारीख को वार्ता करेंगे, पुनः उन चीज़ों को हम रिमाइंड कराएंगे कि हाँ, स्टेट का क्या पावर है, स्टेट हमारे में कैसा इंटरफेयर कर रही है और स्टेट का क्या रोल है और हम अपने कंटिन्यू 17,000 को कब तक पा सकते हैं और उसके बाद सरकार को बढ़ाने का अधिकार है, रिड्यूस करने का नहीं, रिव्यू करने का नहीं, बल्कि जो हमसे रिकवरी की गई है इसका भी
क्योंकि मुद्दा हमारा 17,000 से रिलेटेड है। हमारा मिनिमम पे से, मिनिमम वेजेस से कोई मतलब नहीं है, जैसा कि लोगों ने अपने रिजॉइंडर में मिनिमम वेज, हम जबकि इन चीज़ों को पिछले भी अपने अपील में चर्चा कर चुके हैं कि जो एसोसिएशन ने याचिकाएँ दाखिल कराई है उसमें मिनिमम वेज जो इन्होंने दिखाया है वो बिल्कुल हमारे लिए गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक राइट टू एजुकेशन से गवर्न हो रहे हैं, हम मिनिमम वेज से नहीं हैं। मिनिमम वेज तो उनके ऊपर लागू होता है जो मजदूरी श्रेणी में आते हैं, जिनका कोई पद और कैडर नहीं होता है। इन मुद्दों को आप गहनता से समझिए, केवल फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और इन चीज़ों पर आप टिप्पणियाँ ना कीजिए। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में आप अगर डॉक्यूमेंट करेंगे तभी होगा। साथियों, बहुत ज़्यादा कुछ ना कह करके आगे हम यही कहेंगे, आप अपने पिटीशन पर ध्यान दीजिए। 25 तारीख को जैसा होगा हम बिंदुवार फिर